वो- आज मैं आपको माँ कहे कहानी का लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों, आप 4th 5th 6th का वीडियो जो भी मांग रहे हैं उसका वीडियो तो भेजा जा चुका है। आप यूट्यूब पे देखिए। 4th चैप्टर में क्या है, नीति के दोहे, जो कबीर दास जी और रहीम दास जी द्वारा रचित है। इन दोहों का जो अर्थ हमने बताया है वो अर्थ लिखना है, संदर्भ पहले लिखना है, फिर उसका प्रसंग भी जिसका हमने बताया उसका प्रसंग लिखना है, और फिर भावार्थ लिखना है। इसके बाद शब्दार्थ भी आपको जो जो हमने वीडियो में दिया है वो सभी करना है। पाठ 5 में मेरी माँ है, उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 में टिक मार्क है। जो पाठ को पढ़िए, जो सही आंसर हो उसमें सही का निशान लगाइए। और दूसरा तीसरा ये तो हमने करवा दिया ही है, इसका आंसर भेजा है। भाषा की बात में भी जो करना है वो हमने आपको बताया है। पार्ट 6 में भी क्योंकि वो लड़की अभी पिछले वीडियो में पिछले हफ्ते हमने भेजा है, उसमें भी प्रश्नोत्तर हमने आपको दिया ही है। शब्दार्थ लिखना है, प्रश्नोत्तर है। तो यूट्यूब पे आप फीस कंप्लीट किए होंगे तो आपको एक पासवर्ड मिला होगा। तो यूट्यूब के माध्यम से आप उस वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्यूरेट पे आप क्वेश्चन करिए। बार बार उसी पार्ट का वीडियो नहीं भेजा जा सकता है। माँ कहे कहानी का 2 वीडियो जा चुका है इस पार्ट का। आज तीसरा और लास्ट वीडियो माँ कहे कहानी पार्ट का दे रहे हैं, और समझने का प्रयास करिए आप लोग। मुझे मालूम है कि आप 5th से 6th में आए हैं, तो प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ तो 5th में भी आप लिखते रहे। सिर्फ ये जहाँ काव्य है उस काव्य का भावार्थ हम आपको भेज ही रहे हैं। उस अर्थ को सुनना है, समझना है और लिखना है। इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ से पढ़ाएंगे, हुआ विवाद सदय निर्दय में। ध्यान से सुनिएगा। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सदय और निर्दय मीन्स दयालु और निर्दयी। दयालु यानी महात्मा बुद्ध, निर्दय यानी उनके कजिन भाई जो शिकारी था। हुआ विवाद सदय निर्दय। विवाद मीन्स बच्चों कहा सुनी। इस घायल पक्षी को लेकर, सदय निर्दय मतलब दयालु और निर्दयी यानी तुम्हारे पिता और शिकारी के बीच में कहा सुनी होने लगी। उभय आग्रही थे स्विषय में। दोनों स्विषय मतलब अपने अपने पक्ष में, अपने अपने बात पर सभी अडिग थे। गई बात तब न्यायालय में, फिर यह विवाद कहा सुनी न्यायालय में पहुंची। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सभी लोगों ने इसे जाना और इस प्रकार कहानी व्यापक यानी विस्तृत होने लगी। फिर से, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस घायल पक्षी को लेकर दयालु और निर्दयी के बीच में कहा सुनी होने लगी। दोनों ने अपने अपने पक्ष की बात कही। फिर यह विवाद न्यायालय में गए और सभी लोगों ने इस बात को जाना और इस प्रकार कहानी विस्तृत हो गई, व्यापक हो गई। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, राहुल तू निर्णय कर इसका। अब माँ यशोधरा राहुल से पूछती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका।
कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, सुन लूँ तेरी बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहता है माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। चलिए फिर से शुरू करते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय, निर्भय मीन्स मतलब निडर बिना भय के, कह दे निर्भय जय हो कि जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, बानी मतलब वाणी। यशोधरा बीच में कहानी सुनाते सुनाते राहुल से बीच में पूछती है कि बेटा राहुल तुम ही बताओ, तुम ही इसका निर्णय करो कि जीत किसकी होनी चाहिए। तुम बिल्कुल निर्भय, कह दे निर्भय जय हो जिसका, तुम बिल्कुल निर्भय होकर बताओ, सुन लूँ तेरी बानी, मैं तुम्हारी भी वाणी सुन लूँ, यानी मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। तो राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। एक बार फिर से। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यशोधरा कहानी सुनाते सुनाते बीच में माँ राहुल से कहती है कि बेटा राहुल तुम ही इसका निर्णय कर लो, करो कि जीत किसकी होनी चाहिए। तुम बिल्कुल निर्भय होकर बताओ। तो राहुल कहता है और मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। इस पर राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। राहुल अपनी माँ से कहता है कि यदि कोई निरपराध यानी बिना कारण ही किसी को मारता है तो क्या अन्य उसे न उबारे, तो क्या दूसरों को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक मीन्स बच्चों रक्षा करने वाला, और भक्षक मीन्स मतलब उसका संहार करने वाला, भक्षण करने वाला। राहुल कहता है कि यदि कोई बिना कारण ही किसी को मारता है तो दूसरों को तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला ही बड़ा होता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षा मारने वाले से रक्षा करने वाला ही बड़ा होता है। न्याय तो सदा दया का ही पक्ष लेता है। इस पर यशोधरा कहती हैं न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यशोधरा कहती है कि बेटा तुमने कहानी को ठीक से समझा है। बच्चों ये अर्थ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको हम प्रश्नोत्तर नहीं कराएंगे, ये शब्दार्थ है आपको। सुरभि मीन्स सुगंध, सदय मीन्स दयालु, बीच से आ गया है, यहाँ से आपका शब्दार्थ शुरू होता है। सुरभि मीन्स सुगंध, तात मीन्स पिता, हिमबिंदु मीन्स बर्फ़ की बूंदें, खग मीन्स पक्षी, खर मीन्स तीक्ष्ण या तेज़ धार वाला, शर मीन्स बाण, करुणा मीन्स दया, आखेटक मीन्स शिकारी, आहत मीन्स घायल, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, सदय मीन्स दयालु, निर्दय मीन्स जिसके अंदर दया न हो, क्रूर, उभय मीन्स दोनों, आग्रही मीन्स जिद्दी, निर्भय मीन्स बिना भय के, निरपराध माने जिसने अपराध न किया हो, उबारे मीन्स उद्धार करना, वारे मीन्स न्यौछावर करना, व्यापक मीन्स विस्तृत। ये था बच्चों, शब्दार्थ कर लीजिएगा।
शब्दार्थ करने के बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के माँ कहे एक कहानी पाठ से अवतरित है। इस काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रसंग आपका है प्रस्तुत कविता में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती है। इसके बाद जो हमने 3 पार्ट में आपको व्याख्या बताई है, कविता का अर्थ बताया है, वो सभी का भावार्थ आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो भाषा की बात में दिया हुआ है। रक्षा करने वाला सब पूरा दिया हुआ है बच्चों, कर लीजिएगा। हठ करने वाला हठी, जिसने अपराध किया हो अपराधी, जिसे डर न हो निडर, रक्षा करने वाला रक्षक, भक्षण करने वाला भक्षक, पक्ष लेने वाला पक्ष्य। ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर आपका दिया है प्रश्न नंबर 2 में समानार्थी शब्द छाटिए। जैसे खग दिया है तो खग का समानार्थी मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची। तो खग का समानार्थी शब्द क्या होता है? पक्षी। जो ब्रैकेट में दिया है वो राइट आंसर है। आखेटक का शिकारी, कोमल का मुलायम। इसमें से आपको सही ऑप्शन छांटना है। विवाद का झगड़ा, सदैव दया के साथ। इसके बाद माँ कहे कहानी पाठ का सारांश जो है उसमें हिले मिले खरशर सदैव निर्दय शब्द युग्मों में से एक जैसा तुक है। इसी प्रकार 3 और शब्द युग्म आपको कविता में से छांटना था। उसमें जैसे जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर, ये आप कर लीजिएगा। समझ में आ गया? ये तीनों करने हैं आपको। तो आपको क्या क्या करना है? पहले शब्दार्थ लिखना है, फिर संदर्भ प्रसंग और फिर कविता का भावार्थ, जो अर्थ हमने पढ़ा बताया है वो भावार्थ। इसके बाद आपको ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो ये हमने बताया आपको, फिर समानार्थी शब्द, इसमें से 3 ऑप्शन दिए गगन पक्षी नभ, इसमें जो राइट आंसर हो वो आपको लिखना है। तो इसके बाद आपका किसने कहा माँ कहे कहानी से शब्द युग्म 3 ठो छाट के लिखना था। 3 जैसे जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर। फिर आपका लास्ट में दिया है भाषा की बात में किसने किससे कहा। तो इसमें आपको बताना है, 3 दिया है। का में हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। ये वाक्य किसने कहे? तो ये वाक्य माँ ने बालक से कहे। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल से यह वाक्य कहा। ख है कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। यह वाक्य भी माँ ने अपने पुत्र राहुल से कहा था, यानी माँ ने बालक से कहा। फिर ग है कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे। यह वाक्य बालक ने अपनी माँ यशोधरा से कहा। समझ में आ गया बच्चों? कर लीजिएगा। और बार बार वीडियो YouTube पे आप देखिए, आपको उसमें दिया है, आप पासवर्ड डालिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, पिछला जितना भी आप देखना चाहें। समझ में आ गया होगा? इसको कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।